संत मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 10। विवाह का बंधन। वहां से विदा होकर ईसा यहूदिया और यरदन के पार के प्रदेश पहुंचे। एक विशाल जनसमूह फिर उनके पास एकत्र हो गया और वे अपनी आदत के अनुसार लोगों को शिक्षा देते रहे। फरीसी ईसा के पास आए और उनकी परीक्षा लेते हुए उन्होंने यह प्रश्न किया, क्या अपनी पत्नी का परित्याग करना पुरुष के लिए उचित है? ईसा ने उन्हें उत्तर दिया, मूसा ने तुम्हें क्या आदेश दिया? उन्होंने कहा, मूसा ने तो त्यागपत्र लिखकर पत्नी का परित्याग करने की अनुमति दी। ईसा ने उनसे कहा, उन्होंने तुम्हारे हृदय की कठोरता के कारण ही यह आदेश लिखा, किंतु सृष्टि के प्रारंभ ही से ईश्वर ने उन्हें नर नारी बनाया। इस कारण पुरुष अपने माता पिता को छोड़ेगा और दोनों एक शरीर हो जाएंगे। इस तरह अब वे दो नहीं बल्कि एक शरीर है। इसलिए जिसे ईश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग नहीं करे। शिष्यों ने घर पहुंचकर इस संबंध में ईसा से फिर प्रश्न किया और उन्होंने यह उत्तर दिया, जो अपनी पत्नी का परित्याग करता और किसी दूसरी स्त्री से विवाह करता है वह पहली के विरुद्ध व्यभिचार करता है। और यदि पत्नी अपने पति का परित्याग करती और किसी दूसरे पुरुष से विवाह करती है तो वह व्यभिचार करती है। बच्चों को आशीर्वाद। लोग ईसा के पास बच्चों को लाते थे जिससे वे उन पर हाथ रख दे, परंतु शिक्षक लोगों को ठाटते थे। ईसा यह देखकर बहुत अप्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको, क्योंकि ईश्वर का राज्य उन जैसे लोगों का है। मैं तुमसे ये कहता हूँ, जो छोटे बालक की तरह ईश्वर का राज्य ग्रहण नहीं करता वह उसमें प्रवेश नहीं करेगा। तब ईसा ने बच्चों को छाती से लगा लिया और उन पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। धनी युवक। ईसा किसी दिन प्रस्थान कर ही रहे थे कि एक व्यक्ति दौड़ता हुआ आया और उनके सामने घुटने टेक कर उसने यह पूछा, भले गुरु, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? ईसा ने उससे कहा, मुझे भला क्यों कहते हो? ईश्वर को छोड़ कोई भला नहीं। तुम आज्ञाओं को जानते हो, हत्या मत करो, व्यभिचार मत करो, चोरी मत करो, झूठी गवाही मत दो, किसी को मत ठगो, अपने माता पिता का आदर करो। उसने उत्तर दिया, गुरुवर, इन सब का पालन तो मैं अपने बचपन से करता आया हूँ। ईसा ने उसे ध्यानपूर्वक देखा और उनके हृदय में प्रेम उमड़ पड़ा। उन्होंने उससे कहा, तुम में एक बात की कमी है। जाओ, अपना सब कुछ बेचकर गरीबों को दे दो और स्वर्ग में तुम्हारे लिए पूंजी रखी रहेगी। तब आकर मेरा अनुसरण करो। यह सुनकर उसका चेहरा उतर गया और वह बहुत उदास होकर चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। धन की जोखिम। ईसा ने चारों ओर दृष्टि दौड़ाई और अपने शिष्यों से कहा, धनियों के लिए ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन होगा। शिष्य यह बात सुनकर चकित रह गए। ईसा ने उनसे फिर कहा, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का निकलना अधिक सहज है, किंतु धनी का ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। शिक्षक और भी विस्मित हो गए और एक दूसरे से बोले, तो फिर कौन बच सकता है? उन्हें स्थिर दृष्टि से देखते हुए ईसा ने कहा, मनुष्यों के लिए तो यह असंभव है, ईश्वर के लिए नहीं, क्योंकि ईश्वर के लिए सब कुछ संभव है। स्वैच्छिक निर्धनता। तब पेतरुस ने यह कहा, देखिए, हम लोग अपना सब कुछ छोड़कर आपके अनुयायी बन गए हैं। ईसा ने कहा, मैं तुमसे ये कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे
और सुसमाचार के लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया हो, और जो अब इस लोक में सौगुना ना पाए घर, भाई बहनें, माताएं, बाल बच्चे और खेत, साथ ही साथ अत्याचार और परलोक में आनंद जीवन। बहुत से लोग जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे, और जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे। दुख भोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी। वे यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। ईसा शिष्यों के आगे आगे चलते थे। शिक्षक बहुत घबराए हुए थे और पीछे आने वाले लोग भयभीत थे। ईसा 12 को फिर अलग ले जाकर उन्हें बताने लगे कि मुझ पर क्या क्या बीतेगी। देखो, हम यरूशलेम जा रहे हैं। मानव पुत्र महायाजकों और शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगा। वे उसे प्राण दंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे। उसका उपहास करेंगे, उस पर थूकेंगे, उसे कोड़े लगाएंगे और मार डालेंगे, लेकिन तीसरे दिन वह जी उठेगा। सेबदी के पुत्र याकूब और योहन ईसा के पास आकर बोले, गुरुवर, हमारी एक प्रार्थना है, आप उसे पूरा करें। ईसा ने उत्तर दिया, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? उन्होंने कहा, अपने राज्य की महिमा में हम दोनों को अपने साथ बैठने दीजिए, एक को अपने दाएं और एक को अपने बाएं। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। जो प्याला मुझे पीना है, क्या तुम उसे पी सकते हो? और जो बपतिस्मा मुझे लेना है, क्या तुम उसे ले सकते हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम यह कर सकते हैं। इस पर ईसा ने कहा, जो प्याला मुझे पीना है उसे तुम पियोगे, और जो बपतिस्मा मुझे लेना है उसे तुम लोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। वे स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए वे तैयार किए गए हैं। सेवा भाव का महत्व। जब 10 प्रेरितों को यह मालूम हुआ तो वे याकूब और योहन पर क्रुद्ध हो गए। ईसा ने उन्हें अपने पास बुलाकर कहा, तुम जानते हो कि जो संसार के अधिपति माने जाते हैं वे अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वह तुम्हारा सेवक बने, और जो तुम में प्रधान होना चाहता है वह सबका दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने और बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आया है। यरीको का अंधा। वे यरीको पहुंचे। जब ईसा अपने शिष्यों तथा एक विशाल जन समूह के साथ यरीको से निकल रहे थे तो तिमेउस का बेटा बर्तिमेउस, एक अंधा भिखारी, सड़क के किनारे बैठा हुआ था। जब उसे पता चला कि यह ईसा नाजरी है तो वह पुकार पुकार कर कहने लगा, ईसा दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। बहुत से लोग उसे चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वह और भी जोर से पुकारता रहा, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कीजिए। ईसा ने रुक कर कहा, उसे बुलाओ। लोगों ने यह कहते हुए अंधे को बुलाया, टारस रखो, उठो, वे तुम्हें बुला रहे हैं। वह अपनी चादर फेंक कर उछल पड़ा और ईसा के पास आया। ईसा ने उसे पूछा, क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? अंधे ने उत्तर दिया, गुरुवर, मैं फिर देख सकूं। ईसा ने उसे कहा, जाओ, तुम्हारे विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। उसी क्षण उसकी दृष्टि लौट आई और वह मार्ग में ईसा के पीछे हो लिया।